हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स ऑफ 14 फरवरी 2025। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, आज 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट, प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर। तो इसको हम लोग अलग से कवर करेंगे, उसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे डिटेल हैं, इसलिए उसको अलग टॉपिक बना दिया है। और उसके अलावा जो 2 टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। फर्स्ट क्या है? न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। नया इनकम टैक्स बिल आया है 2025। उसके बारे में जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड, द प्रॉब्लमेटिक ग्लोबलाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन का क्या हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। ये सोशल जस्टिस के लिहाज से क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू इनकम टैक्स बिल aimed at simplifying tax laws, making compliance easier and ensuring a streamlined tax regime। तो जहां तक बातें हैं टैक्स की, तो एक नया टैक्स बिल आया है, इनकम टैक्स बिल। पहले से इनकम टैक्स एक्ट एक काम करता है, तो पुराना इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें बहुत सारा प्रोविजन हो गया है। कंपनीज को बहुत सारा और लोगों को बहुत सारा कंप्लायंस फॉलो करना पड़ता है, तो इतना सारा बर्डन नहीं फॉलो करना पड़े, तो एक नया बिल ही आ रहा है टोटल ऑल टुगेदर, जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इनकम टैक्स बिल 2025। अब इस पे क्या होगा? इस पे डिबेट एंड डिस्कशंस होगा पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, और फिर क्या किया जाएगा? इसको पास कर दिया जाएगा। तो पास करने के बाद ये नया आईटी एक्ट बन जाएगा, पुराना वाला हट जाएगा। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू इनकम टैक्स बिल। इसको यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया। The bill eliminates outdated provision, uses clear language। पुराने प्रोविजन में इनकम टैक्स एक्ट 1960s का है, तो वहां पे क्लियर लैंग्वेज इतना नहीं है, तो इस बिल में लैंग्वेज थोड़ा क्लियर है। एक नया कॉन्सेप्ट आया है टैक्स ईयर का। पहले असेसमेंट ईयर करके बोला जा रहा था, पहले के जो आईटी एक्ट है जो अभी एग्जिस्टिंग है, और अभी जो नया एक्ट आएगा, नया बिल जो आ रहा है, उसमें टैक्स ईयर की बात कर रहे हैं। टैक्स ईयर मतलब ऑब्वियसली 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक को क्या बोला जाएगा? टैक्स ईयर बोला जाएगा। इफ पास्ड, द न्यू इनकम टैक्स बिल इज एक्सपेक्टेड टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1 नेक्स्ट ईयर। 2026 से इफेक्ट में आएगा। इतना जल्दी तो पास होने वाला है नहीं, पास होगा तो भी 1 साल लगेगा इसको इफेक्ट में आने के लिए। ये सारा चीज यहाँ पे लगेगा। नए इनकम टैक्स बिल में की फीचर क्या है? द बिल डिफाइंस टैक्स ईयर एज अ 12-month पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम अप्रैल 1। Unlike the existing system where income earned in one financial year is assessed in the following assessment year, tax will now be calculated within the same tax year। टैक्स को आप सेम टैक्स ईयर में ही कैलकुलेट किया जाएगा। If a business or profession is set up mid-year, the tax year will begin from the date of establishment and end on March 31। March 31 तक टैक्स ईयर खत्म हो जाएगा। New compliance rule for non-profit organization for greater transparency। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एनजीओस के लिए और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इनहांस किया जाएगा। टैक्सेबल इनकम को डिफाइन किया जाएगा और कमर्शियल एक्टिविटीज पे लिमिट्स के बारे में इस पे बात किया जाएगा। ठीक है, की फीचर्स और क्या दिया गया है? सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्रिस्प है। लेंथ ऑफ इनकम टैक्स एक्ट को रिड्यूस कर दिया गया है। पुराने वाला 823 पेज का है, नया वाला 622 पेज का। क्या ये सब डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल ये सब सारा नहीं है। न्यू बिल इंक्लूड्स वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटीज, इन सब के बारे में भी नया टैक्स बिल बात करेगा, है ना। लैंड, बिल्डिंग, शेयर, बुलियन, नेटवर्क, सारा चीज, ये कैपिटल गेन्स में सबकी बात इसमें करेगा। की फीचर्स ऑफ द न्यू इनकम टैक्स बिल, रिडंडेंट प्रोविजन जो है, जो पुराने हो चुके हैं, उनको हटा दिया जाएगा। क्लैरिटी आ जाएगा टैक्स लोगों को कैलकुलेट करने में खुद से, असेसमेंट टाइम लिमिट्स में, है ना, सैलरीज में से कैसे डिडक्शन होना है, इन सब चीजों में पहले से ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का लिटिगेशन और केस चलता रहता है, तो प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाने से वो टाइम बचेगा, केसेस और लिटिगेशन, इन सारे चीजों में सुधार आएगा। टैक्स पेयर के लिए कॉम्प्लायंस और इजी आ जाएगा, टैक्स लॉज को समझना और आसान हो जाएगा। सिंप्लीफाइड टैक्स लैंग्वेज बाई रिप्लेसिंग कॉम्प्लेक्स टर्म लाइक नॉट विथ स्टैंडिंग विथ क्लियर ऑल्टरनेटिव टर्म सच एज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। जैसे एक टर्म होता है नॉट विथ स्टैंडिंग, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग से। तो समझना एक कॉमन पर्सन के लिए भी क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। स्ट्रीमलाइन टैक्स फाइलिंग एंड कंप्लायंस,
रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ेगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन किया जाएगा, टैक्स फाइलिंग को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा, है ना, डिजिटल और सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ इंडिया और ज्यादा अडेप्ट होते जाएगा। तो क्या इसमें चैलेंजेस हैं? बिल्कुल है। कुछ खास स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं किया जा रहा है, प्रोसेस ओरिएंटेड रिफॉर्म किया जा रहा है, कुछ मेजर चेंज ऐसा नहीं होने वाला है। द बिल सिंप्लीफाइज प्रोविजन बट डज नॉट इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट चैलेंज इन टैक्स रेट पेनाल्टीज, इसमें कोई सिग्निफिकेंट चीजें नहीं कर रहा है। ट्रांजिशन चैलेंज क्या है? टैक्स पेयर्स एंड बिजनेसेस मे नीड टाइम टू एडजस्ट द टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट। टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे टाइम चाहिए। Accountants and financial profession will have to update their system and tax planning strategy accordingly। तो यही है कंक्लूजन। अगर इस साल ये लागू हो जाता है, इंप्लीमेंट हो जाता है तो और सिंपल हो जाएगा। कुछ खास बात नहीं है, बट आपको जानना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट जो पहले से चल रहा है उसको, उस एक्ट को चेंज करने की बात चल रही है, दैट यू शुड बी नोइंग। सेकंड, द प्रॉब्लमेटिक ग्लोबलाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन जो है उसका ग्लोबलाइजेशन हो गया है और ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ना। तो इसके बारे में पूरा आर्टिकल है। सोशल जस्टिस में जहां पे हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं उसमें इसको यूज कर सकते हैं। हर साल इंडिया में 23-24 लाख स्टूडेंट आसपास नीट एग्जामिनेशन दे रहे हैं। जो अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होता है जिससे कि एमबीबीएस में एडमिशन होता है पूरे इंडिया में, उस एग्जामिनेशन का नाम क्या है? नीट। और हर साल 23-24 लाख स्टूडेंट इस फॉर्म को भरते हैं, इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। और डॉक्टर कितने बनते हैं? बहुत कम बनते हैं, है ना। सीट्स जो है उस हिसाब से मेडिकल का सीट यहाँ पे नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम है, प्राइवेट कॉलेजेस तो हैं बट उनका फीस बहुत ज्यादा हाई है। प्राइवेट कॉलेजेस का फीस 1-1 लाख तक जाता है, 1-1 करोड़ तक जाता है। तो इस कंटेक्स्ट में इतना ज्यादा फीस होने के बाद लोग यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते और दूसरी कंट्री जाना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया, यूक्रेन। जैसे यूक्रेन में जब वॉर स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे हमारे मेडिकल स्टूडेंट ही वहां फंसे हुए थे जो वापस आए गए। चाइना और भी कंट्री है, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, ये बहुत सारे कंट्रीज जो हैं इंडिया वाले स्टूडेंट ही पढ़ने जा रहे हैं, एमबीबीएस करने जा रहे हैं। अब वहां का सिलेबस अलग होगा, वहां का करिकुलम अलग होगा और यहाँ का अलग होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा। यहाँ का करिकुलम अलग है, वहां का अलग है। वहां पढ़ के आ रहे हैं तो फिर यहाँ पे उनको उस तरह से सिस्टम सेट नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत सारा चैलेंजेस आ रहा है। प्रॉब्लमेटिक ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। मैक्सिमम जो डॉक्टर्स हैं वो कन्फाइंड हो जा रहे हैं सिटीज में, फिर वो विलेज एरियाज में नहीं रह रहे हैं। तो ये सारा चीज जो है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हाइलाइट्स क्या है? डॉक्टर शॉर्टेज बट लिमिटेड एक्सेस। मेनी कंट्रीज फेस अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर येट मेडिकल एजुकेशन रिमेन हाईली रिस्ट्रिक्टेड, हाईलाइटिंग पैराडॉक्सिकल नेचर। डॉक्टर कम भी है और मेडिकल में सीट भी कम है ना। तो ये तो फिर पैराडॉक्सिकल है। रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स, गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज लिमिट मेडिकल सीट्स मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एस्पायरिंग डॉक्टर टू ट्रेन लोकली। गवर्नमेंट और प्रोफेशनल क्या कर देते हैं? लिमिट कर देते हैं मेडिकल का सीट, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एस्पायरिंग डॉक्टर। एस्पायरिंग डॉक्टर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि वो लोकली क्या हो पाए, ट्रेन हो पाए। राइज इन ओवरसीज मेडिकल एजुकेशन, खासकर इंडिया के स्टूडेंट बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं। क्वालिटी कंसर्न इन फॉरेन इंस्टीट्यूट, कहीं भी जाते हैं वो लोग, कैरेबियन कंट्री, कजाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया, तो वहां पे क्वालिटी किस तरह का उनको एमबीबीएस डिग्री मिल रहा है, कोर्स मिल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, वहां पे बहुत कंसर्न देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चैलेंज फॉर रिटर्निंग ग्रेजुएट्स रेज कंसर्न अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ रेगुलेशन एंड द प्रीपेयर्डनेस ऑफ रिटर्निंग डॉक्टर्स। प्रीपेयर्डनेस ऑफ रिटर्निंग डॉक्टर यहां आके फिर वो क्या कर रहे हैं उसके लिए बहुत सारा कंसर्न होने लगता है। इंडिया का मेडिकल एजुकेशन का क्या सिनेरियो है? बहुत हाई डिमांड है, लिमिटेड सीट है, 2.3 मिलियन, 23 लाख के आसपास स्टूडेंट नीट हर साल दे रहे हैं, 700 प्लस कॉलेजेस हैं। तो इस तरह से 1 in 22, जितने 22 और 23 जो स्टूडेंट है मिलियन, तो 1 लाख जो है डॉक्टर का बनने का सीट है, इतने लोग डॉक्टर बन रहे हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी का क्या इंपैक्ट है? रिजर्वेशन पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो ये है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनको भी चांस मिल रहा है कि वो डॉक्टर बने, बट जो ओपन कैटेगरी सीट्स है वो कम हो जा रही है, तो उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जा रहा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का फीस बहुत ज्यादा है ना, 50 लाख टू 1 करोड़ तक जाता है, 1 करोड़ से भी ऊपर जाता है। तो ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल नहीं रहता है। हेल्थ केयर क्राइसिस की बात करते हैं। पीपल पर डॉक्टर, बिहार में 29,000 पीपल पे एक डॉक्टर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 20,000 पीपल पे एक डॉक्टर मिलेगा। झारखंड में 18,000 पे एक डॉक्टर मिलेगा। ऑन एन एवरेज अगर हम इंडिया की बात करें
1 डॉक्टर फॉर 1000 पेशेंट, ये WHO रिकमेंड करता है, बट इंडिया में क्या है 1 डॉक्टर फॉर 11,000। मतलब यहाँ पे जो चेंज है वो ह्यूमंगस है। हम थोड़ा पुराना डेटा यूज कर रहे हैं 2018 का, बट ऐसी ही चीजें चल रही है। अगर हम बाकी जगह कंपेयर भी करते हैं बाकी जगह से, नंबर 1 हेल्थ केयर प्रो एक्सपोर्टर, द नंबर ऑफ एक्सपैट्रिएट इंडियन डॉक्टर है जम्प्ड फ्रॉम 56,000 विद द यूएस एम्प्लॉइंग 60% ऑफ देम, जो वहां चले जा रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर हमारे इंडिया से चले भी जाते हैं दूसरे कंट्री में। रीजन वाई इंडियन स्टूडेंट चूज टू स्टडी मेडिसिन अब्रॉड, बाहर में अफोर्डेबल है, 50 लाख टू 1 करोड़ जो यहाँ लग रहा है वहां उनका 25-30 लाख में काम हो जा रहा है। मेडिकल प्रोग्राम्स इन रशिया, यूक्रेन, चाइना ऑफन कॉस्ट बिटवीन 20 से 40 लाख। लोअर एडमिशन बैरियर है, नीट जैसा बहुत हाई क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं देना, बहुत सारे लोग जाके इसलिए बन जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम्स, मेनी फॉरेन मेडिकल कॉलेज स्पेशली इन ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया ऑफर MBBS कोर्स इन इंग्लिश, मेकिंग देम एक्सेसिबल टू इंडियन स्टूडेंट। टोटल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ बिकमिंग डॉक्टर फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज है ना, इंक्लूडिंग कोचिंग 1 to 1.5 करोड़ इंडिया में। कॉस्ट ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज 11 लाख, ये अफोर्डेबल है। रशिया में 20, फिलीपींस में 35, बांग्लादेश में 25 से 40 लाख, तो बांग्लादेश भी लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए। इनिशिएटिव रिगार्डिंग द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन मेडिकल एजुकेशन है ना, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधे बताया है, इस साल की बजट में हम लोगों ने पढ़ा भी कि 10,000 और सीट बढ़ेगा और ज्यादा जो होंगे लोग डॉक्टर्स बन सकेंगे, और ये 10,000 सीट्स ऐड होगा विद अ ब्रॉडर गोल ऑफ एडिंग 75,000 सीट्स ओवर 5 ईयर। तो 10,000 सीट्स अभी बढ़ जाएगा और धीरे धीरे और नीट में सीट बढ़ने वाला है। नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। गवर्नमेंट हैज फोकस ऑन सेटिंग अप न्यू मेडिकल कॉलेज स्पेशली इन अंडरसर्व्ड थ्रू इनिशिएटिव लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब गवर्नमेंट का भी रोल हो, प्राइवेट का भी हो, वो दोनों मिलके काम करें। मेडिकल लाइसेंसिंग में रिफॉर्म लेके आया जाएगा। नेशनल मेडिकल कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू गाइडलाइन टू रेगुलेट फॉरेन मेडिकल एजुकेशन एंड इंश्योर दैट रिटर्निंग स्टूडेंट्स मीट नेशनल स्टैंडर्ड। ब्रिंगिंग इंडियन ऑपरेटेड इंस्टीट्यूशन अब्रॉड, इंडियन ऑपरेटेड इंस्टीट्यूशन को अब्रॉड भेजा जाएगा। सम इंडियन एजुकेशन ग्रुप सच एज द Manipal Education and Medical Group have established medical colleges abroad, such as the Manipal College of Medical Science in Nepal and the American University of Antigua in the Caribbean। तो ये सारा काम चल रहा है ऑलरेडी। वे अहेड क्या है, वे अहेड नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाना तो है ही। ग्रोइंग डिमांड ऑफ मेडिकल एजुकेशन अब्रॉड प्रेजेंट बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज। इंटरनेशनल मोबिलिटी अलाउ स्टूडेंट टू परस्यू देयर एस्पिरेशन एंड हेल्प एड्रेस ग्लोबल शॉर्टेज। तो एटलीस्ट ग्लोबल शॉर्टेज तो फिल हो रहा है ना, बट यूनिफॉर्म क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है मेडिकल में वो क्या है, लैक ऑफ यूनिफॉर्म क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। गवर्नमेंट मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंक्रीजिंग मेडिकल सीट डोमेस्टिकली एंड इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ मेडिकल ग्रेजुएट्स। ये दोनों जो है ये की रिक्वायरमेंट होने वाला है, क्योंकि मान लो आपको डॉक्टर वैसे चाहिए जो आपका इलाज ठीक से करें, आप ठीक हो जाओ, ऐसे नहीं चाहिए कि आप एकदम से दूसरी दुनिया में पहुंच जाओ, ऐसे डॉक्टर तो नहीं चाहिए। क्वालिटी बहुत मैटर करता है डॉक्टर्स के केस में। दिस रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी एंड एक्रेडिटेशन। तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जो कि गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।